आदाब, मैं जमील अहमद प्राइम न्यूज़ इंडिया के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 23 अगस्त 2020 अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगावी के तरफ से मेडिकल कैंपों को बेलगावी के अलग अलग इलाकों में लगाने का सिलसिला जारी रहा। आज भी अंजुमन इस्लाम के सदर जनाब राजू सेठ साहब की सदारत में बेलगावी के 4 मुख्तलिफ जगहों पर मेडिकल कैंप का इंतज़ाम किया गया था। आवाम की खिदमत को पुरजोर से करने का जज्बा अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगावी में नज़र आ रहा है। आइए एक नज़र डालते हैं कि किस तरह से अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगावी की तरफ से बेलगावी के अलग अलग इलाकों में मेडिकल कैंपों का इंतज़ाम किया गया था। अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम के सदर जनाब राजू सेठ साहब और उनकी टीम का काफिला पहुंचा पंजी बाबा और डॉक्टर सलीम फनीबंद को साथ लेकर मेडिकल कैंप का इंतजाम किया। इस मेडिकल कैंप पंजी बाबा में अंजुमन इस्लाम की तरफ से डॉक्टर सलीम फनीबंद तमाम मोहल्ले वालों का इलाज करेंगे, ये भरोसा अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम को दिया। अस्सलाम वालेकुम। इस कैंप का मकसद ये है कि लोगों के दिल से कोरोना का खौफ निकालना है। हर सर्दी खांसी बुखार जो है कोरोना नहीं होता। बुखार आने लगे, बुखार कम नहीं होने लगे, कमज़ोरी होने लगे, चलते वक्त धाप या दम लगने लगे तो आके फ़ौरन अपने डॉक्टर से सलाह करें। जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। जितना आप लेट करेंगे उतना आपको तकलीफ़ होगी। और जैसा कि गवर्नमेंट वगैरह में बताया जा रहा है, हर एक चीज़ों में बताया जा रहा है कि आप मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का एहतियात कीजिए और एहतमाम कीजिए। बात यह है, हमारे नौजवान अक्सर देखे जाते हैं कि मास्क नहीं पहनते वो लोग। मास्क की अहमियत क्या है ये आप उनसे रब्ता कीजिए जिन्होंने अपनों को खोया है इस वबा में। तो बेहतर है इन सब चीज़ों का आप एहतियात करेंगे और एहतियात बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप एहतियात करेंगे तो लंबे चौड़े नहीं होगा, यहीं दब जाएगा बीमारी इंशाल्लाह। आपको जो भी तकलीफ़ है आके अपने फैमिली डॉक्टर से या हमसे रब्ता कायम करें। 24/7 हम आपकी सर्विस के लिए हैं। तो लोगों को अब डर निकालना चाहिए, बेशक निकालना चाहिए। ऐसे घर में बैठ के आप ये बोलेंगे कि क्वारंटाइन करेंगे, गवर्नमेंट वाले ये करेंगे, सताएंगे, करेंगे, ये सब मत सोचिए। आपसे जान के बढ़ के कुछ भी नहीं है। आप इसलिए जो है एहतियात कीजिए और फ़ौरन जो भी थोड़ा भी बुखार आए, कुछ भी हो, आप आके सलाह लें। सलाह लेने में कुछ आपका ये नहीं होगा, वक्त बर्बाद नहीं होगा। सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप सलाह लेंगे तो आपको हम गाइड करेंगे आगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस ये जो गवर्नमेंट, आप किसी को फ़ोन में डायल करते हैं तो आपको 10 सेकंड के लिए यही ट्यून सुनाई देती है कि मास्क पहनिए या फिर सैनिटाइज यूज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। अब तो ख्याल कीजिए इस चीज़ का, हर चीज़ को मतलब एकदम टालिए मत, ऐसे बेदादी मत कीजिए, एहतियात कीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा इससे। पंजी बाबा के बाद इस काफिले ने रुख किया बागवान मोहल्ले का और बागवान मोहल्ले की शिफा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम के मेडिकल कैंप का साथ दिया, जिनमें एजाज पीरजादे, वसीम, समीउल्लाह, आसिफ पठान, जैद शामिल हैं। इस कैंप में आवाम की शिरकत भी नजर आई। इस मोहल्ले से डॉक्टर जिया गवास और उनकी टीम अपना समर्थन देते हुए बागवान मोहल्ले के मेडिकल कैंप में जितने भी लोग आएंगे उनका इलाज करने का भरोसा दिया। सबसे पहले तो मैं अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इनकी मेहनत, इनका जो डेडिकेशन है, इनके जो एफर्ट्स है, हम देख रहे हैं ये अभी 2-3 महीने से नहीं है बल्कि ये 5-6 महीने से है, चल रहा है। हमको पता भी नहीं था कि ये कोरोना जो बीमारी है इतनी फैल जाएगी, लेकिन इनका डेडिकेशन, ये बढ़िया टीम, इसका कुछ प्लान भी नहीं था कि हम बढ़िया टीम भी बनाएंगे, कि हमारे पेशेंट्स इतने गुजरेंगे, इतने इंतकाल हो जाएंगे। लेकिन मैं इनके एफर्ट्स, राजू सेठ साहब के एफर्ट्स और डेडिकेशन और पूरी अंजुमन टीम, शिफा वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, जितने भी इदारे जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं, अल्लाह हम सबको जज़ाए खैर दे। उनके डेडिकेशन की वजह से, उनके एफर्ट्स की वजह से कितनी जानें बची है, कितने लोग जो है डर कर घर से बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनका इलाज घर पे ही हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे लोग हॉस्पिटल जाने के लिए डर रहे हैं। सब लोग क्या बोलते हैं, सिविल में गया तो पेशेंट मर के आता है, कोरोना सब कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट सिविल में चल रहा है। लेकिन हमारी गलती क्या हो रही है, हम जब सैचुरेशन हमारा 60 तक आता है, 50 तक आता है तो हम हॉस्पिटल को भागते हैं। तब तक हमारा पेशेंट घर पे ही रहता है।
तो जितनी भी तुम्हारी सर्दी खांसी कुछ भी, ये डरने की बात कोई नहीं है इसके अंदर। 80% लोगों को कुछ भी नहीं होगा ये बीमारी का, जैसे 80 to 85% आराम रहेंगे इंशाल्लाह। सर्दी खांसी जुकाम उतनी ही रहेगी, लेकिन जो 15% लोग जो है, जैसे लाइक डायबिटीज़ है, शुगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसीज है, उनको थोड़ा बहुत, हमारे बुजुर्ग है उनको जो है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। लेकिन जो 80% जो पॉपुलेशन है वो डर के हमारे पास क्यों नहीं आ रही कि सर्दी खांसी रहे तो हम इन्फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट को, हमारे घर क्वारंटाइन कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अवेलेबल है इंशाल्लाह, हमारे क्लिनिक में आने का, आगे दिखाने का, हमारे को जो भी है, जो भी सलाह रहती है हम बोलते हैं। और अगर हमारे हाथ से अगर कुछ उनको तकलीफ है तो हम क्या करते हैं कि शिफा एजुकेशन सोसाइटी है, जैसे दरबार गली जमात टीम है, बावन गली है, काकर मोहल्ला है, मोमिन मोहल्ला है, इन सबको जो है हम हिदायत दे रहे हैं कि फलाना पेशेंट है, उनको जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत लगेगी तो बैकअप हमारे पास रहना। तो इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो मैं राजा भाई वगैरह जो शिफा एजुकेशन सोसाइटी है उनका भी बहुत बड़ा जो है, मैं उनको भी जो है शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि उनका एफर्ट, उनका डेडिकेशन। हम ला के सिलेंडर तो इधर रखे हैं, लेकिन ये सिलेंडर हमारा आजम नगर में भी जा रहा है, उज्जवल नगर में भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं करे कि ये जो पूरा टीम है, ये हमारी जिम्मेदारी सबकी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंजुमन की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। हर एक सिटीजन की ये जिम्मेदारी है कि ये कोरोना को हमें फाइट करना ज़रूरी है। हाँ, हम क्या समझते हैं कि हमारी सर्दी खांसी लग रही है, लेकिन हमारी सर्दी खांसी जो है ये दूसरों के, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको निमोनिया डाल सकती है, तो उसका एहतियात करना ज़रूरी है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर इन सब चीज़ों को अगर हम हिदायत से अगर करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम कोरोना से मुक्ति पाएंगे, है ना। अगर ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह होगा। जो भी कुछ है तुम्हारे इसमें, कुछ भी होने आके डॉक्टर्स को लेने का और डॉक्टर्स के टच में रह के ट्रीटमेंट लेने का, अपने आप से ट्रीटमेंट कभी नहीं लेने का। डॉक्टर की सलाह की वजह से अगर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम ये कोरोना से मुक्ति पाएंगे। और मैं सबसे जो है हमारे सब लोग जो अंजुमन के काम कर रहे हैं, मैं फिर से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे खादर भैया है, आपको पता भी नहीं होगा, नोविंगली अननोविंगली जो है बहुत लोग काम कर रहे हैं। थोड़े लोग दिखते हैं लेकिन अननोविंगली बहुत काम कर रहे हैं। अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर दे। हाँ, जो कुछ भी है इंशाल्लाह हमें अवेलेबल है, कुछ भी रहा तो कभी भी रहा तो है, हमारे को अगर इंटीमेट करेंगे तो इंशाल्लाह हम हर के लिए तैयार हैं। शिफा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से अल इकरा के मेडिकल इंचार्ज जनाब अब्दुल खादर घी वाले साहब को उनके अच्छे कामों को देखते हुए शाल पहनाकर गुलपोशी कर सम्मान किया गया। इसी तरह ये काफिला पहुंचा कताल मोहल्ला। अंजुमन इस्लाम ने डॉक्टर एन नालबंद और डॉक्टर समीना मुजावर के साथ मिलकर मेडिकल कैंप का इंतजाम किया। इस कैंप में आवाम की शिरकत भी नजर आई और इन दोनों डॉक्टरों ने इस मोहल्ले के लोगों का इलाज करने का बीड़ा उठाया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बहुत ही बड़ा बेइंतहा शुक्र एहसान है कि हम लोग यहाँ पे जमा हुए। अल्लाह ताला ने एक मौका दिया हम लोगों को यहाँ पर कि एक मौका कुछ खिदमत कर सकें। मैं डॉक्टर मुनरोज़ नालबंद, मेरा यहीं पे क्लिनिक है कलेगार गली में। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे ज़िला बेलगाम अंजुमन इस्लाम का, जिन्होंने ये काम को यानी इस चीज़ को, इस कोशिश को यहाँ पे किया है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जनाब आसिफ सेठ सर का जो यहाँ पर मौजूद हैं, फिर उनके मेम्बरान्स का, और जितने भी यहाँ पे वॉलेंटियर्स हैं, फिर यहाँ पे जो जमात के हमारे सदर साहब हैं और पूरी जमात के मेंबर्स हैं, इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे वॉलेंटियर्स और फिर हमारे बाबूलाल भाई का, जिन्होंने ये इस प्रोग्राम को करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला इस कोशिश को कामयाब करे। और इसके अलावा जो है यानी जितने भी यानी यहाँ से जब से मैं सुन रहा हूँ अंजुमन इस्लाम के ताल्लुक़ से कि इस बीमारी के माहौल में, इस ऐसे हालात में, जबकि पूरा देश या पूरी दुनिया जो है परेशान है, आज ऐसे हालात में भी जो है इस मामले के ताल्लुक़ से जो है ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ हो रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ होना ज़रूरी है ताकि लोगों का डर और खौफ ये जो है दिलों से निकल जाए। वरना आज हर इंसान जो है परेशान है कि क्या होगा, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी भी बीमारी आएगी। हमारे वालिदों के ज़माने से देखें या हमारे ज़माने से देखें, ऐसी बीमारी के बारे में हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा।
ये सुना था कि बहुत कुछ होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसी बीमारी आएगी और ऐसी चीज़ें होंगे ये नहीं देखा था, नहीं सोचा था। तो ऐसे हालात हुए हैं। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ज़िला बेलगाम अंजुमन इस्लाम जो है इतनी बड़ी कोशिश कर रही है। और मैंने खुद पर्सनली देखा है कि इन्होंने जो मदद की है लोगों की, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी की भी, मैंने खुद देखा इन लोगों को कि जो है इन लोगों ने घर घर तक जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स को पहुंचाया। जितने भी नेसेसरी ज़रूरी जो चीज़ें थी, दवाइयाँ हैं, पेशेंट को गाइड करना, पेशेंट को जो है हॉस्पिटल तक पहुँचाना, या जो भी है, मैंने खुद देखा इनको कि जो इन्होंने जो है बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है। सबसे अहम बात कि चाहे वो किसी भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कुछ भी हो, इन्होंने बढ़ चढ़कर उनकी मदद की है। और होना भी चाहिए। माशाल्लाह इतना बड़ा काम है और अल्लाह ताला ज़रूर इनकी इस चीज़ को देखेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको भी जो है बढ़ चढ़कर इसमें मदद करनी है इन लोगों की, चाहे माल से हो या अपनी ताकत से हो, अपने वक्त से हो, हम लोगों को भी जो है इनकी मदद करनी चाहिए। और क्योंकि जो है, और चाहे वो कोई भी हो, यानी कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कुछ भी हो, क्योंकि बीमारी जो है वो जात या धर्म देखकर नहीं आती है। तो ये हमारे अंजुमन इस्लाम जो काम करी बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अंजुमन इस्लाम का कि ये जो प्रोग्राम्स इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इससे इंशाल्लाह फ़ायदा ये होगा कि लोगों के दिलों से और जो डर है, खौफ है, वो ज़रूर निकलेगा। तो मैं और एक बात जो इस तारीख से कहना चाह रहा था कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ डिपार्टमेंट से जो भी चीज़ें आई हैं इस बीमारी के ताल्लुक से, उस पर जो है हम लोग ध्यान दें, उस पर अमल करें, उसका पालन करें। क्योंकि जो है मैं खुद अपने क्लिनिक पर देखता हूँ कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो या फिर मास्क का लगाना हो, मैं अपने खुद पेशेंट्स को अगर मैं बोलता हूँ, भाई आप चाचा आप मास्क क्यों नहीं लगाए, अरे वो क्या लगाए, वो हमने क्या होता नहीं, यानी ऐसी बातें आती हैं। तो ये चीज़ों से हम लोग बचें। जो भी हुकूमत ने बताया, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो बातें हैं उन पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो मास्क का लगाना हो, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग हो, इससे ही जो ये बीमारी बचें, हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अमन नगर जो एक घनी आबादी वाला मुस्लिम इलाका है, अंजुमन इस्लाम की तरफ से यहाँ पर भी डॉक्टर सरफराज के जकाती और डॉक्टर यस अमरीन फिरदौस के साथ मिलकर मेडिकल कैंप का इंतजाम किया। और ये कैंप 2 दिन तक चलेगा, ज़रूरत पड़ने पर 1 दिन और बढ़ाया भी जाएगा। डॉक्टर सरफराज जकाती ने लॉकडाउन के दौरान इलाज के जरिए पहले भी आवाम की खिदमत करते आ रहे थे। इस खिदमत को मद्देनजर रखकर अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम ने अपने साथ जोड़कर ज़रूरी चीज़ों को मुहैया कर खिदमत करने की दरख्वास्त की। अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगावी की कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि इस महामारी को पूरी तरह से ख़त्म न किया जाए। हेल्थ चेकअप कैंप अंजुमन इस्लाम राजू शेर साहब और फ़हीम साहब से ये किया है अमन नगर में, बहुत ही खुशी की बात है। अभी फ़िलहाल में ये दुनिया में समझो, यहाँ पर लोकल ये समझो 2 ये चल रहे हैं अभी। एक तो नॉर्मल बीमारी हो गई है और दूसरा हो गया सबसे बड़ा कोरोना के बारे में। नॉर्मल बीमारी के अंदर तो सब कुछ आ गई है, बीपी आ गया, शुगर आ गया, जो भी है उसके लिए ट्रीटमेंट है, हम लोग दे रहे हैं। इतने दिन तक कोरोना के लिए ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन अभी कुछ मेडिसिन उसके लिए आए हैं, तो मेडिसिन भी उसके लिए हॉस्पिटल्स में भी दे रहे और प्राइवेट क्लिनिक्स में भी चालू है, मिल रहे सब तरफ। तो इसके लिए कोरोना के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलरली एक रास्ता रहता है, उसके लिए चेकअप कराना पड़ेगा। अगर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं उसके वजह से, सिम्टम पहचानने के लिए सर्दी भी हो सकती है, खांसी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है इनिशियली, लेकिन जब तक डॉक्टर के पास आएंगे नहीं वो पता नहीं चलेगा। जब भी डॉक्टर के पास आएंगे तो वो बरोबर आपको बताएंगे रास्ता कि हाँ ये इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके लिए सीटी स्कैन है, उसके लिए एक्सरे है, उसके लिए खून की जांच है। तो वो फाइनल ये करेंगे कंक्लूजन कि हाँ आपको पॉजिटिव आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। पॉजिटिव आया तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, अगर नेगेटिव है तो उसके लिए भी क्या है ट्रीटमेंट। हाँ, तो उसके बाद अगर पॉजिटिव है तो आप साहब जैसे बोले आप सिविल हॉस्पिटल है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर उनकी तबीयत उतनी ख़राब नहीं है तो उसके लिए मेडिसिन लेके वो घर पे आइसोलेशन होके रह सकते। हाँ, लेकिन फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। और हर एक बीमारी, पहले टीबी भी थी, अभी भी है और आगे भी रहने वाली है वो, लेकिन टीबी को फाइंड आउट करने के लिए एक तरीका है, एक तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना है। इमीडिएटली मुझे टीबी है बोल के कोई भी नहीं बोल सकता।
तो उसको खांसी रहती है, उसको ये तकलीफ़ रहती है, बुखार रहती है। वो जब डॉक्टर के पास जाएंगे तब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि हाँ इसको ऐसे सिम्टम लग रहे तो चेस्ट एक्सरे कराओ, खून टेस्ट कराओ, तो वो कंक्लूजन दे कि हाँ इसको टीबी हुआ है। तो उसके लिए अभी ट्रीटमेंट जारी है और उसके लिए ट्रीटमेंट आगे भी रहेगा। वैसे ही कोरोना के लिए भी इमीडिएटली कोरोना बोल के समझो मत। नॉर्मल सर्दी बुखार खांसी भी है, वो 1-2 दिन में फ्लू कम हो जाता है, लेकिन घबरा के घर पे बैठे तो कम नहीं होने वाला, वो फिर ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो कोरोना के लिए फाइंड आउट करने के लिए भी यही रास्ता है, डॉक्टर के पास जाना है, वो सिम्टम आपको बताना पड़ेगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ ये पॉजिटिव आपका केस कोरोना है या फिर नॉर्मल है। कोरोना है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट है, क्या घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो बाकी की बीमारी है उसके लिए भी हेल्थ चेकअप है, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अंजुमन इस्लाम का और राजू शेर साहब का भी, इसने यहाँ पर सब लोगों ने अमन नगर में फ्री कैंप अरेंज किया है। रहमतुल्लाहि बरकातहू मगफिरतहू। जितना बोलना था इस बीमारी के बारे में सर ने सब ने ऑलमोस्ट बोल चुके हैं, लेकिन एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। जब भी आप डॉक्टर के पास आएंगे, अगर आप सही से अपने सिम्टम्स बताएंगे तो सही जवाब मिलेगा। अगर मैं बोलूँगी कि ये तकलीफ़ हो रही है मुझे, तो वो लोग मुझे कोरोना ट्रीट करेंगे करके, ऐसे अगर आप खुद सोचोगे तो फिर आपका आगे वाला इंसान आपको ट्रीट नहीं कर पाएगा। इसलिए जो सही है आप करेक्ट सिम्टम्स हमको बताओ, हम आपको ट्रीट करेंगे। हम लोग यहाँ पे सब लोग पूरी टीम अंजुमन इस्लाम के साथ आपके साथ रेडी है, बस आपका साथ चाहिए इस बीमारी को इस दुनिया से हटाने के लिए। तो नाजरीन, आइए वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज इंडिया। कोरोना वायरस की महामारी से परेशान और बीमार लोगों की मदद करने वाला इदारा अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम, जिनके सदर राजू सेठ साहब, जनरल सेक्रेटरी समीउल्लाह माड़ीवाले, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गफूर घीवाले, हनीफ सिद्दीकी साहब, अब्दुल खादर घीवाले, अमीन पट्टेकेरी, अशफाक गोरी, बाबूलाल मुजावर, आप इनसे राब्ता कायम करें। जैनुमुल फाउंडेशन सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इंजीनियर शाहनवाज एन मुल्ला, फाउंडर चेयरमैन जैनुमुल फाउंडेशन एंड जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फर्म। तमाम खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस न्यूज बुलेटिन के दूसरे भाग में। आइए जानते हैं अंजुमन इस्लाम जिला बेलगावी के सदर जनाब राजू सेठ साहब, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब गफूर घीवाले, अंजुमन के सेक्रेटरी जनाब समीउल्लाह माड़ीवाले, अब्दुल खादर घीवाले, एक्स कारपोरेटर बाबूलाल मुजावर और डॉक्टर समीना बाबूलाल मुजावर ने किस तरह अपने ख्यालात को पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर सरफराज साहब का, उनके अहलिया डॉक्टर का, मैं डॉक्टर अमरीन का, फ़हीम भाई का, यहाँ की जमात का, जो आगे बढ़ के इस काम के लिए अंजाम देने के लिए आए हैं। हमारा मकसद क्या है ये मेडिकल कैंप का? हर घर में किसी को ज़ुकाम होता है, किसी को खांसी होती है, किसी को सर्दी होती है, वो घर पे बैठ जाते हैं कि डॉक्टर पास जाएंगे तो हमें हॉस्पिटल भेजेंगे, हमारे को टेस्ट लेने लगाएंगे। ऐसे नहीं होता। हर ज़ुकाम हर खांसी कोरोना करके नहीं है। डॉक्टर साहब पास जाएंगे, आपको दवा देंगे, इलाज कर देंगे, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हुआ और कुछ तकलीफ़ात भी आए तो भी घबराने की चीज़ नहीं है। घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर मार के फेंकेंगे। डॉक्टर जान बचाने के लिए होता है, डॉक्टर मारने के लिए नहीं होता है। हमें कहाँ गलतफहमी हो गई थी कि डॉक्टर गए तो वहाँ पे इंजेक्शन दे रहे हैं, हमें मार रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। अगर हम ज़्यादा वक्त घर पे रहेंगे, हमारा सैचुरेशन लेवल कम होते होते 50-60 को आ जाएगा, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर हम हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो तभी तक तबीयत काफ़ी ख़राब हो सकती है।
तो हमारी यही दरख्वास्त है कि, और मेडिकल कैंप का यही एक ये है कि आप आइए डॉक्टर साहब पास, अपनी क्या है बात की आप दिखाइए और अपना इलाज करवाइए। अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं और फिसलाट है तो आप देखते हैं कि आप फिसलाट है तो बाजू से चले जाते हैं। अगर आपका हाथ या पैर फ्रैक्चर होता है तो क्या करते हैं आप? डॉक्टर पास जाते हैं, उसके इलाज करते हैं, उसको प्लास्टर डालते हैं। ये भी ऐसी एक बीमारी है जहाँ कि अगर बीमारी आप देख रहे हैं कि फैल रही है तो क्या करना चाहिए आपको? फिसलाहट सामने दिख रही है तो क्या करना चाहिए? हम मास्क पहनना चाहिए, हाथ को साबुन से हमेशा धोते रहना चाहिए, सैनिटाइज करते जाना चाहिए, थोड़ा अलग अलग बैठना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, अगर ये बीमारी मुझको लगती है और मैं जवान हूँ, घट हूँ, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, मैं एसिम्प्टोमेटिक होके मेरे को पता भी नहीं चलेगा, आएगी और चले जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं ये बीमारी लेके अपने घर पे कोई बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं, कोई पेशेंट है, कोई डायबिटिक है, मैं घर पे लेके जाके उनको लगा सकता हूँ। बहुत से ऐसे केसेस हुए कि बच्चा बाहर से आया, उसको पता नहीं था, वो एसिम्प्टोमेटिक था, उसकी माँ थी जो उम्र वाली थी, वो आया, उसके साथ 4 रोज़ घर पे रहा और चला गया और माँ बीमार पड़ गई और वो परेशानी में आ गए। तो हम एक घर, हमारे घरों से दूर रखने के लिए हम मास्क पहनना ज़रूरी है। हम जो जो डॉक्टर कहते हैं, जो जो मेडिकल के प्रोटोकॉल्स है, प्रोटोकॉल्स फॉलो करना चाहिए। और हम अंजुमन की, मेरी पूरी टीम हमारी दिन रात मेहनत कर रही है पिछले 5-6 महीने से एक कोरोना से लड़ने के लिए। चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर हो, चाहे चेक पोस्ट हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे दवा हो, ये हम आपके साथ में हैं। अंजुमन आपके साथ में है, अंजुमन आपका है और हमेशा आपके साथ में रहेगा, या तो दिन हो या रात हो। हमारे अमीन भाई हैं, अशफाक भाई हैं, समीउल्लाह साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, दिन रात को 2-2 बजे 3-3 बजे फ़ोन आते हैं उनको कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन लेवल 85 आया है, 80 है। तो आके हम अंजुमन से आके उनको अंजुमन सिलेंडर रात को 2-2, 3-3 बजे तक देते हैं। एक खिदमत है, इसमें कुछ वाबागिरी नहीं है, कुछ शाबाशगिरी नहीं है, कोई सियासत नहीं है कि बड़ा दिखाना है या छोटा दिखाना नहीं है। और खिदमत अगर हम करेंगे आज तो इसका सिला मुझे यहाँ आपकी वाहवाही से कुछ नहीं मिलने वाला हमारी टीम को या अंजुमन को। हम इससे ऊपर वाले से देखते हैं कि वो हमारे से राज़ी हो जाए, हमारे से खुश हो जाए, हमने किसी दूसरे इंसान की मदद की है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगाए हैं, जब कोई पेशेंट फ़ोन करता है तो हम उसकी जात कौन सी है या कौन से भाषिक का है या कौन है नहीं देखते हैं। सिर्फ इतने देखते हैं कि उसका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है, उसको ज़रूरी है, वो गैर कौम का हो या मुसलमान हो या कौन भी हो, इंसान होता है और हर इंसान खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। इस्लाम हमें सिखाता है, हमारे हुजूर ने हमें ये सिखाया है कि खिदमत करो, अपने पड़ोसी की खिदमत करो, अपने रिश्तेदार की खिदमत करो, अपने मोहल्ले वाले की खिदमत करो, अपने शहर वाले की खिदमत करो। यही बात लेके हम आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी पूरी टीम हमारे साथ में काम कर रही है। एक इंसान कोई चीज़ नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक टीम नहीं होती। डॉक्टर्स हैं तो उनके पास उनके नर्सिस रहते हैं, उनके आयाज रहते हैं, हर चीज़ एक टीम मिलके काम करी तो ही आगे बढ़ सकते हैं। अब सबसे दरख्वास्त है कि यहाँ पे आइए, इसका फ़ायदा उठाइए।
अपना इलाज करवाइए और आगे कोई ज़रूरत पड़ेगी तो फ़हीम भाई को समझाइए। वो भी अंजुमन से बढ़ के मेडगुड हॉस्पिटल में दिन रात पड़े रहते हैं, वो भी आधे डॉक्टर हो चुके हैं अभी। हमारे फ़हीम भाई है, अमीन भाई हैं, कितना ऑक्सीजन है, कितना पल्स है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ऐसे बहुत से इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। हर इदारे से आप जुड़िए, आप अपना भी थोड़ा वक्त लगाइए, हमारी मदद कीजिए। आइए देखिए हम क्या कर रहे हैं। तो हमारी जो टीम है, हम जो है काम करने वाले, हमारे को थोड़ा हौसला होता है कि आगे हमारे साथ में भी सब जुड़ के काम कर रहे हैं। मेरी सभी से दरख्वास्त है, हमारे बहनें बैठी हैं यहाँ पे, वो कोई खातूनों का जाके मदद कर सकती है। ये काफिला जो है मेडिकल कैंप के रूप से जो अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम ने शुरू किया, क्यों शुरू किया? क्योंकि कोरोना वायरस की एक महामारी पूरे दुनिया में चल रही है। वो चलते चलते आज हिंदुस्तान में पहुंची, हिंदुस्तान से आज बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में है। जब से कोरोना के चलते हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया, उस वक्त से आज तक अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम ने हमेशा किसी न किसी तरीके से आवाम की खिदमत करते हुए आए हैं। जैसा कि कई तबलीग जमातें यहाँ वहाँ पर महाराष्ट्र के बॉर्डर में फंस चुके थे, उनको वहाँ से निकालने का, उनके शहरों तक पहुँचाने का काम अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम ने किया। ऐसे जब ये सिलसिला शुरू हुआ, कई सौ लोगों को छोटे छोटे लॉजिंग में क्वारंटाइन किया गया और वहाँ पे खाने पीने की जो समस्या थी, हमारे लोग तो जानते हैं कि वहाँ पर इंदिरा कैंटीन से खाना लाया जा रहा था। फिर ये अंजुमन वालों को बर्दाश्त न हो सका और इन्होंने अच्छे से अच्छा खाना और बच्चों के लिए दूध का इंतज़ाम, हर चीज़ का इंतज़ाम करके उन लोगों को भी खुश किया। और हमारे बहुत सारे उनकी टीम है, जो राजू साहब अंजुमन के सदर हैं, उनके मातहत में जो टीम काम कर रही थी, उस टीम ने बच्चों के दूध का इंतज़ाम किया, खाने पीने का इंतज़ाम किया, यहाँ तक बीपी और शुगर के पेशेंट थे उनको टैबलेट्स का इंतज़ाम किया और उनको सेहतयाब होके राशन के किट के ज़रिए उनके घरों को पहुँचाया। ये काम अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम ने किया है। पूरे कर्नाटक स्टेट में मैंने नहीं सुना, बेंगलुरु में तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ पर ये काम हो रहा है। उसके बाद अगर कोई काम हो रहा है तो अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस बीमारी से लोगों का इंतकाल हो रहा है और कई जगह हमने देखा है म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आती है, खड्डा खोदती है और दफन करके चले जाती है, न उसमें कोई गुस्ल का इंतज़ाम, न कफन का इंतज़ाम, न कोई नहीं होता। ऐसे हालात में शरीयत के मुताबिक दफनाने का और कफन और गुस्ल का काम भी अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम ने अंजाम दे रही है। और ये बीमारी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि कई लोगों की जानें इसमें जाने लगी और लोग घबराहट महसूस करने लगे और अपने दिलों में डर खौफ लेकर जीने लगे और इसी डर खौफ में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे हालत में अंजुमन इस्लाम ने फिर सोचा कि इसकी वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह जो है ऑक्सीजन की कमी और लोगों की घबराहट है। इसे दूर करने के लिए उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर लाना और उसका इंतज़ाम लोगों को घर तक पहुंचाने का काम भी अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम ने किया है। और प्राइवेट हॉस्पिटल तो आप जानते हैं कि वहाँ की फ़ीस कितनी है। वहाँ के जो इलाज की फ़ीस है पर डे 40,000, 70,000, 30,000 आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी दे नहीं सकता। और दूसरी बात, वहाँ पर बेड खाली नहीं है। तीसरी बात, वहाँ एक ऐसा काम किया, मिनिस्टर जब फ़ोन किएगा तो बेड मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। फिर इस चीज़ को अंजुमन वालों ने देखा और जो है ना मोहल्ला क्लिनिक यानी जो कैंप, मेडिकल कैंप जो शुरू किए मोहल्ला वाइज, और लोगों के डर खौफ और इनिशियली जो बीमारी है लोगों की, जैसे खांसी, सर्दी, बुखार वगैरह, ये आम बीमारी है, ये कोई डरने की या घबराने की बीमारी नहीं है, जो हर साल बच्चों में भी आती है, बड़ों में भी आती है। छोटे छोटे डॉक्टर जो गलियों में भी डॉक्टर हैं, उन्होंने भी इसको इलाज करके लोगों को आराम किया है। और ये बीमारी को डर न पैदा हो,
इसलिए अंजुमन वालों ने एक मेडिकल कैंप मोहल्ला वाइज शुरू किया और डॉक्टरों को लेकर, और हमारे जो एरिया वाइज डॉक्टर हैं उनका सबसे पहला शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं अमन नगर में डॉक्टर हमारे जो ये सरफराज ज़काती साहब, उनके अमरीन उनके मैडम, मैं इतनी तारीफ सुना उनको। रात के 1:30 बजे तक 2 बजे तक इन्होंने लोगों की खिदमत की और उनका इलाज किया, जिसके ज़रिए से कई लोग सेहत याब हो गए। मैंने DHO साहब का भी इंटरव्यू लिया, उसमें पूछा था कि छोटे छोटे मेडिकल हॉस्पिटल्स को बंद क्यों किया गया, लेकिन हमारे DHO साहब ने बताया हमने ऐसा कोई बंद नहीं किया। हम लोगों से, डॉक्टरों से अपील करते हैं कि वो गरीबों का इलाज करें और उनका ख्याल रखें और बीमारी को दूर भटाएं। और मैं अंजुमन वालों का आप सबके ज़रिए से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज कर्नाटका स्टेट में एक ऐसा इदारा है जो अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम है, जिसके सदर राजू सेठ साहब हैं और उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मेडिकल लाइन से तमाम आवाम की खिदमत करने का काम अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, आमीन। प्रोग्राम स्टार्ट होने में देरी हुई है, क्योंकि आज तकरीबन 5 प्रोग्राम हैं, तो सब जगह अगर आधा घंटा 1 घंटा ले तो यहाँ तक आ गए हैं। सदर अंजुमन राजू सेठ साहब की कोशिश और उनकी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बेलोस खिदमत जो है अंजाम दिए जा रहे हैं। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई सियासत नहीं, आपको मालूम है कोई इलेक्शन भी नहीं है, लेकिन एक बीमारी है, एक कोरोना वायरस है। इस बीमारी की वजह से अपनी जान को बचाना है, हम खुद बचाना है। इसे तालियां मारने की या वाह वाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये बीमारी से मैं कैसे लड़कर कैसे बच जाऊं, और ये बीमारी ख़त्म नहीं हुई है, ये बीमारी शुरू हुई थी और अभी ख़त्म नहीं हुई है। हमें इस बीमारी से लड़ना है, और किस तरह से लड़ना है? हम खुद जो है इस बीमारी को घरों में रहकर गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। गले में अगर खांसी वगैरह है तो इंशाअल्लाह भाप लीजिए। छोटे छोटे चीज़ें हैं, दूध पीजिए हल्दी डालकर। बाकी मेडिकल लाइन से आपको डॉक्टर साहब थोड़ी बहुत मालूमात देंगे। मोटी मोटी चीज़ें जो है, हम जिस तरह से मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस के साथ, थोड़े दिन इस तरीके से ही नमाज अदा कीजिए। अपने घरों में अपने बाजू वाला अगर कोई बीमार है तो उसकी खैर खैरियत लीजिए, क्योंकि सब कशीरुल आबाद तमाम मुसलमानों का इलाका है। इस बीमारी से घबर कर या डरने की ज़रूरत नहीं है। इस बीमारी से क्या फ़ौरन मरने वाला नहीं है आदमी। मौत भी अल्लाह के हाथ में है, हयाती भी अल्लाह के हाथ में है। जब तक इसका दाना पानी मुक़द्दर में है तब तक इंशाल्लाह ज़िंदा रहेगा। लेकिन जो लोग क्वारंटाइन में थे, पॉजिटिव थे, हॉस्पिटल्स में थे, जिसे समझिए कि पॉजिटिव के बाद जो अपने घरों में आए हैं, उन्हें एक ज़िंदगी दूसरी दी है अल्लाह ताला ने बंदों की खिदमत करने का। हम ये समझिए कि मैं हॉस्पिटल में था, आराम हो गया, अब मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन इसे ज़िंदगी मिली है वो दूसरे बंदे की खिदमत के लिए। जिस तरह से छोटे छोटे मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, किस लिए लगाए जा रहे हैं? सबसे पहले यहाँ गांधीनगर में पहले लगाया गया। गांधीनगर में माशाअल्लाह रोज़ 100-150 पेशेंट्स वहाँ पर डॉक्टर साहब ने खिदमत की। डॉक्टर साहब आज यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। हम क्यों इस इलाके के डॉक्टर को अंजुमन ने चुना है? क्योंकि परमानेंट पेशेंट इनके पास रोज़ाना पेशेंट आते हैं मोहल्ले के, और वो पेशेंट जो है अपनी दिल की बात डॉक्टर्स को बताते हैं कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है। क्या खांसी सर्दी बुखार से कोई नहीं मरेगा? और निमोनिया हमेशा आती है ठंडी बुखार के वक्त में। अब ये सिम्टम्स है, कोरोना वायरस के साथ निमोनिया अटैच है। अब डॉक्टर साहब को हम क्यों चुने हैं?
कि मोहल्ले की हर फर्द को डॉक्टर साहब जानते हैं और वो कौन सा पेशेंट कैसा पेशेंट है और उसकी खिदमत उसे क्या तकलीफ़ है डॉक्टर साहब खुद जानते हैं। तो अगर इसे कोई सिम्टम्स नज़र आए, आपके मोहल्ले के जो कमेटियां बनी हुई है, आपके ज़िम्मेदार है, जमात के ज़िम्मेदार है, फ़हीम भाई है, फिर अंजुमन को वो इतला देंगे कि ये परेशानी इस पेशेंट को है, तो इंशाअल्लाह उसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के ज़रिए से अगर वो घर में ठीक होता है तो इंशाअल्लाह उसे घर में ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, आप लोग पेशेंट को ठीक करने के लिए घरों में ही रख कर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे बिल्कुल ना कीजिए। क्यों कि घर में रहने की वजह से, रखने की वजह से वो पेशेंट बिल्कुल ठीक नहीं होगा। थोड़ा नॉर्मल वो है, डॉक्टर साहब अगर राय मशवरा दे रहे हैं तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। नहीं तो फ़ौरन आप हॉस्पिटल के, सिविल हॉस्पिटल है, कोई मालदार है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये ताकत है कि पैसे लगाने की तो है। इंशाल्लाह उसकी कोई ताकत नहीं है, पैसे भी नहीं है, माल भी नहीं है, गरीब है, वैसी सूरत में फ़हीम भाई को बोलिए, वो आसिफ राजू सेठ साहब को बोलेंगे, अंजुमन इंशाल्लाह आपकी खिदमत करेगा। जो मेडिकल कैंप अंजुमन की सदारत में हो रहा है, राजू सेठ साहब की सदारत में हो रहा है, इसका आप लोग फ़ायदा उठाएं। और अगर कुछ भी सिम्टम्स है, आपको बुखार है, कुछ भी सर्दी है, तो इमीडिएट आप आकर इस कैंप में बताएं। और सब में ज़रूरी ये है कि आप घर में उसको रख कर दवाइयाँ न लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर आपको सही उसकी ये देंगे। बस यही कहना चाहिए की जानिब से जो मेडिकल कैंप रखा गया है और अंजुमन इस्लाम राजू सेठ और उनकी पूरी टीम का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कल कसाई मोहल्ले में मेडिकल कैंप हुआ था, आज कतार जल्दी मोहल्ले में मेडिकल कैंप हो रहा है। हर जगह, हर मोहल्ले में जो मेडिकल कैंप हो रहा है और लोगों को सहूलत यानी कि उनके घर तक, उनके जगह पे जाके मेडिसिन दिए जा रहे हैं, उनको लोगों को बहुत सारी सहूलतें मिल रही है। और ये कहना चाहता हूँ मैं कि हमारे अंजुमन इस्लाम से ऑक्सीजन भी 150 ऑक्सीजन रखा गया है और प्लाज्मा का जो प्लाज्मा जो डोनेट कर रहे हैं, जो पॉजिटिव केस जाकर नेगेटिव है, उनके पास से प्लाज्मा लेकर जो पेशेंट को दिया जा रहा है वो मामूली बात नहीं है। जहाँ को पेशेंट जब होता है तो प्लाज्मा देना क्या नहीं देना आदमी बड़ा डरता है, तो उनको जब कन्विंस कराना, उनको घरों में उनको कन्विंस कराना, ये बहुत सबसे बड़ी चुनौती का काम है। और मैं जब बीमार पड़ा था, आज मेरे घर के अंदर डॉक्टर थे, मेरे बच्चे डॉक्टर थे, बेंगलोर से आए, मेरे को इलाज करे। मेरे बच्चे का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं आज जो सिखाया वो मेरे काम आया। बस इससे ज़्यादा मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे इसके लायक समझा कि आप यहाँ पे मुझे बुलाए। और अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजू सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस शहर में सभी फैसिलिटीज अवेलेबल की, जबकि कोरोना टाइम पे कुछ नहीं था, कोई सामने नहीं आ रहा था, कि कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा था, सभी डर के मारे घर के अंदर बैठ गए थे। आप सबको सामने आना चाहिए, सबकी एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि दूसरों की मुश्किलात कितनी है और कोई मतलब कि कोई किस दर से गुजर रहा है। क्योंकि आजकल मतलब कमाने के लिए सभी कमाने के लिए इतना मतलब बिजनेस सभी बंद हो गया है कि सभी के पास कुछ फैसिलिटीज नहीं है, तो मेडिकल फैसिलिटीज इतना अवेलेबल नहीं है और किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जाके अपना इलाज कर सके बाहर। आप एक दूसरे की हेल्प करोगे तो अपना एक दूसरे का मतलब वो आप इलाज कर सकेंगे। तो आप सबको एक सोशल डिस्टेंसिंग मतलब मेंटेन करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं जब अब्बा बीमार थे तो मैं बैंगलोर में थी, मुझे नहीं पता था कि अब्बा को कोरोना था, पर अब्बा के सिम्टम्स की वजह से तभी हम लोग ने डायग्नोस्ट किया था कि उनको कोरोना सिम्टम्स है। इसलिए हम लोग ने तभी सभी से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया था। तभी सभी के हम लोग और हमारे जो घर पे अम्मी थे, भाई बहन थे, सबको अलग
सभी घर पे नहीं अवेलेबल रहता, तो सभी एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। मैं राजू सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो हमारे इस मुश्किल वक्त पे आप हमारा बहुत साथ दिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं जब भी आई को कॉल करती थी, बहुत अच्छे से मुझे बोलते थे, दिलासा देते थे और बहुत हेल्प की उन्होंने। बहुत शुक्रिया सर आपका। कैमरामैन शोएब मक्तेदार के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ इंडिया। जय हिंद।